आज से ठीक 3 साल पहले मैंने गांव की उस घनी अंधेरी चुप्पी को महसूस किया था। मुंबई के शोरगुल और भीड़-भाड़ में पला बढ़ा मैं देवगढ़ के उस माहौल को कभी नहीं समझ पाया। यह मेरे मामा का गांव था, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गहरी घाटी में छिपा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां बिजली के खंभे तो थे, पर रोशनी अभी भी डर के मारे कांपती थी। मुझे अचानक यहां आना पड़ा था। मेरा चचेरा भाई गिरीश, जो मुझसे केवल 2 साल बड़ा था, अचानक बीमार पड़ गया था। उसकी बीमारी किसी डॉक्टर या रिपोर्ट के समझ में नहीं आ रही थी। मेरी माँ राधा, जो खुद शहर में पली बड़ी थीं, वो भी यहां आकर टूट चुकी थीं। माँ ने पहली रात मुझसे कहा था, अर्जुन, तू जा बेटा, तू पढ़ा लिखा है, तुझे सब पता है, इसे किसी बड़े अस्पताल ले चलते हैं। उनकी आवाज में शहर का तर्क था, पर आंखों में देवगढ़ का सदियों पुराना डर। मैं गांव के पुराने पत्थर के मकान में खड़ा था। रात के ठीक 11 बजे थे। बाहर नीम के पेड़ों की पत्तियां हवा में नहीं, बल्कि किसी अज्ञात बेचैनी में हिल रही थीं। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, जिसकी पीली रोशनी उस कमरे की उदासी को और बढ़ा रही थी जहां गिरीश लेटा था। गिरीश, जो हमेशा हंसता था, जो कॉलेज में मेरे साथ बाइक पर घूमता था, आज वह कंकाल का एक ढेर लग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खाली अथाह गहराई। मैंने धीरे से पूछा, गिरीश, सुन रहा है? कोई जवाब नहीं, बस उसकी छाती का हल्का सा उतार चढ़ाव, जो बताता था कि जान अभी भी बाकी है। मेरे चाचा नारायण कोने में एक पुराने तख्त पर बैठे थे। उनकी कमर झुकी हुई थी और वे लगातार एक रुद्राक्ष की माला फेर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? अपनी आवाज में जानबूझकर एक कठोरता लाते हुए, ताकि माहौल से डर दूर हो। चाचा ने माला रोक दी। उनकी निगाहें मुझसे मिलीं और उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं उनसे नहीं, बल्कि उस सदियों पुराने डर से बात कर रहा हूं, जो उनकी आंखों में बस गया था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, शहर का डॉक्टर, बेटा क्या बताएगा? यह बीमारी नहीं है, यह तंत्र का वार है। मुझे हंसी आ गई। काला जादू? चाचा, ये सब बकवास है। गिरीश को न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है, हमें उसे दिल्ली ले जाना चाहिए। चाचा ने अपना सिर धीमी गति से हिलाया। शहर में तो तू और तेरी माँ भी यही कहते थे, पर यहाँ हवा भी जादू से भरी है, और मैं जानता हूं यह काम दया माई का है। दया माई, यह नाम मैंने पहले भी सुना था। दया माई गांव के बाहर श्मशान घाट के पास एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी। गांव वाले उसे जादूगरनी या चुड़ैल कहते थे, पर किसी ने उसे कभी कुछ करते हुए नहीं देखा था। लोग कहते थे कि वह रात में पशुओं का खून पीती है। मैंने तर्क करने की कोशिश की, दया माई ने क्यों किया होगा ऐसा? चाचा ने बोला, गिरीश ने उसके बेटे, जो पागल था, उसे होली के दिन डंडे से मारा था। गिरीश को लगा कि वह महज एक पागल है, पर दया माई ने कहा था, इसका लहू जब तक सूख नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं आएगा। मैं चुप हो गया। एक पल के लिए मेरे तर्क का कवच टूट गया। गिरीश की हालत इतनी अमानवीय थी कि किसी भी बात पर यकीन किया जा सकता था। अगले 2 दिनों तक मैंने हर संभव प्रयास किया। मैंने मुंबई में अपने दोस्तों से बात की, न्यूरोलॉजिस्ट के संपर्क सूत्र निकाले और एम्बुलेंस के लिए भी बात की, पर हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। कभी तेज बारिश के कारण रास्ता बंद हो जाता, तो कभी ड्राइवर अचानक बीमार पड़ जाता। डर अब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि सचमुच में दरवाजे खटखटा रहा था। तीसरी रात गिरीश की सांसें और भी धीमी हो गईं। उसकी माँ, मेरी मामी, सदमे में थीं और चाचा अब पूरी तरह से टूट चुके थे। मैं बाहर आंगन में बैठा था। मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी प्राचीन शक्तिशाली दलदल में फंस गया हूं, जहां विज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचता। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह हवा की सरसराहट नहीं थी, न ही किसी जानवर की। यह ऐसी आवाज थी जैसे कोई धीमी शुष्क आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो, और वह आवाज घर के पीछे वाले हिस्से से आ रही थी, जहां अंधेरा सबसे घना था। मैंने टॉर्च उठाई।
मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं जानता था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, पर मेरी जिज्ञासा या शायद मेरा शहर का घमंड मुझे खींच रहा था। मैं दबे कदमों से घर के पीछे गया। वहां एक पुराना स्टोर रूम था जो सालों से बंद था। आवाज वहीं से आ रही थी, किसी पत्थर पर किसी गीली चीज के टपकने की आवाज। मैंने पुराने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और भीतर की बदबू ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सड़ी हुई मिट्टी, नमी और किसी अनजाने मांस के जलने की गंध थी। टॉर्च की बीम में मुझे कोने में रखी एक पुरानी संदूक के पास कुछ दिखाई दिया। यह एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन था जिसके चारों ओर सिंदूर की मोटी लकीर खींची हुई थी। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह ठंडा और चिकना था। मैंने उसे पलटा। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। उस बर्तन के भीतर काली चिपचिपी मिट्टी के ढेर में एक चीज रखी थी। छोटी काली गुड़िया थी, कपड़े के चिथड़ों से बनी हुई, पर उसके सिर पर कुछ लपेटकर उसे असली बालों जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। और सबसे भयानक बात यह थी, उस गुड़िया के सीने पर जहां दिल होता है, एक लोहे की कील गहरे तक धंसी हुई थी। कील के चारों ओर खून का सूखा गहरा निशान था जो अब बदबूदार हो चुका था। मुझे याद आया कि गिरीश का दर्द हमेशा उसकी छाती में शुरू होता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा सारा संदेह, मेरा सारा विज्ञान, मेरी सारी तर्क शक्ति उस पल टूट गई। यह कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं थी, यह सच था। गिरीश पर काला जादू किया गया था। मैंने गुड़िया को तेजी से फेंक दिया और वह अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जैसे ही गुड़िया जमीन से टकराई, पीछे गिरीश के कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। इतनी तेज और दर्द भरी चीख कि मेरी रूह कांप उठी। मैं तेजी से भागा। गिरीश के कमरे में माँ और चाचा पहले से ही थे। गिरीश तख्त पर उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी थीं। वह चीख नहीं रहा था, वह हंस रहा था। एक ऐसी भयानक खोखली हंसी जो गिरीश की नहीं हो सकती थी। एक कर्कश बूढ़ी आवाज गिरीश के गले से निकली, अब नहीं बचोगे गिरीश। यह आवाज गिरीश की नहीं थी। चाचा ने कांपते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। दया माई आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। गिरीश का शरीर अचानक हिलना बंद हो गया। उसकी आंखें छत पर टिक गईं और उसके मुंह से धीरे धीरे एक काला गाढ़ा तरल रिसने लगा। मैं वहीं जम गया था। मैंने गिरीश की मदद करने के लिए उस गुड़िया को छुआ था। मैंने जाने अनजाने में उस भयानक जादू को जगा दिया था। मुझे पता था कि अब मुझे सिर्फ गिरीश को ही नहीं बल्कि खुद को भी बचाना था। और यह लड़ाई विज्ञान से नहीं बल्कि तंत्र की काली शक्तियों से थी। अगले दिन सुबह गिरीश का अंतिम संस्कार किया गया, पर उस रात की हंसी और वह काली गुड़िया मेरी आंखों से हटी नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था, मुझे दया माई को ढूंढना था और इस भयानक खेल का अंत करना था। पर मुझे नहीं पता था कि यह खेल अभी शुरू ही हुआ था। गिरीश का अंतिम संस्कार अगले दिन दोपहर में गांव से दूर बहती सरयू नदी के किनारे बने श्मशान घाट पर किया गया। पूरा गांव वहां मौजूद था। लोग दबी आवाज में बातें कर रहे थे और हर नजर में एक ही बात थी, डर। यह डर किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों का था। मैं चुपचाप खड़ा था, जलती चिता की लपटों को देख रहा था। मेरे मन में अब तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे सामने मेरे बचपन का दोस्त मेरे सारे वैज्ञानिक घमंड के साथ राख हो रहा था। मेरी मां ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अर्जुन, हमें यहां से जाना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने धीरे से कहा, नहीं मां, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह हत्या थी। मेरी आवाज भारी थी, जैसे मैंने अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी उठा ली हो। मां ने मुझे गुस्से से देखा, पर वह जानती थी कि अब मैं वह शहरी लड़का नहीं रहा जो हर बात पर हंस देता था। शाम होते ही मैंने अपना कैमरा बैग उठाया। उसमें एक पावरफुल टॉर्च, मेरा कैमरा जिसमें मैं सबूत रिकॉर्ड करना चाहता था, और एक छोटा धारदार चाकू था, सिर्फ सुरक्षा के लिए। चाचा नारायण ने मुझे घर के आंगन में रोक लिया।
वह अब लगभग पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी आवाज कांप रही थी। कहाँ जा रहा है बेटा? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, दया माई की झोपड़ी पर। आपने ही कहा था कि यह सब उसका किया धरा है। अगर वह इतनी शक्तिशाली है तो मैं उसे ढूंढूंगा और यह सब खत्म कर दूंगा। चाचा ने तुरंत मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उनकी पकड़ कमजोर थी, पर उनमें एक अजीब सी हताशा थी। पागल हो गया है तू? तू नहीं जानता कि तू किस आग से खेलने जा रहा है? वो वहां अकेली नहीं रहती, वो काल की सेवा करती है। रात के 9 बजे हैं, अब गांव की सीमा के बाहर कोई नहीं जाता। वापस आ जा। मैंने कहा, वह एक बूढ़ी औरत है चाचा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? चाचा ने लगभग रोते हुए कहा, वो बूढ़ी नहीं है अर्जुन, वो सालों से यहां है। और तुझे क्या लगता है कि वो तेरे जैसे लोगों के लिए वहां इंतजार करेगी? वो जानती है कि तू आएगा। उसने गिरीश को मारा क्योंकि उसने उसके बेटे को चोट पहुंचाई थी। तू अब उसकी जड़ तक जा रहा है। तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। चाचा की बातें मेरे अंदर दहशत पैदा कर रही थीं, पर गिरीश की वह आखिरी खोखली हंसी मुझे रुकने नहीं दे रही थी। मैंने चाचा को आश्वासन दिया कि मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगा और अंधेरे में निकल पड़ा। देवगढ़ की गलियां छोटी थीं और सूरज डूबते ही वहां घनघोर अंधेरा छा गया था। घरों के बाहर गोबर से लिपे आंगन और तुलसी के पौधे उस काली रात में किसी सफेद भूत की तरह दिख रहे थे। दरवाजे अंदर से कसकर बंद थे, जैसे घर के लोगों ने बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता तोड़ लिया हो। गांव का रास्ता सीधे श्मशान घाट की तरफ जाता था। जैसे ही मैं गांव की आखिरी झोपड़ी से गुजरा, मुझे लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया है। चारों तरफ नीम और बरगद के पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथकर एक डरावनी छत बना रही थीं, जिनसे चांद की रोशनी मुश्किल से छनकर आती थी। जंगल में सिर्फ मेरे कदमों की आवाज थी, और वह भी मुझे बहुत तेज लग रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। यह चंदन या धूप की सुगंध नहीं थी। यह सड़ी हुई मिट्टी, रक्त और न जाने किस तरह की अजीब जड़ी बूटियों की मिली जुली घुटन पैदा करने वाली गंध थी। मैं समझ गया, मैं सही रास्ते पर था। यह दया माई के तंत्र साधना की गंध थी। लगभग 15 मिनट चलने के बाद मुझे दूर पेड़ों के बीच में एक लाल रोशनी दिखाई दी। वह कोई बिजली का बल्ब नहीं था, वह किसी धीमी आग की रोशनी थी जो एक टूटी फूटी संरचना के पीछे से झिलमिला रही थी। मैंने अपनी टॉर्च बुझा दी और दबे कदमों से आगे बढ़ा। दया माई की झोपड़ी श्मशान घाट के ठीक किनारे पर थी। चारों तरफ जला हुआ कचरा, टूटी हड्डियां और पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। झोपड़ी के बाहर जमीन पर एक बड़ा सा गोला खींचा हुआ था। यह गोला सिंदूर, काजल और किसी चिपचिपी गहरे लाल रंग की चीज, शायद खून से बना था। इस गोले के बाहर कदम रखना भी मुझे खतरे से खाली नहीं लगा। झोपड़ी के भीतर वह लाल रोशनी जल रही थी। मैं एक टूटे हुए बांस के फेंस के पीछे छिप गया और अंदर देखने की हिम्मत की। कमरा बहुत छोटा था। बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था, जिसकी लपटें कमरे की काली दीवारों पर नाच रही थीं, और कुंड के पास जमीन पर बैठी थी दया माई। वह उतनी बूढ़ी नहीं थी जितनी गांव वाले बताते थे। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी, पर उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें साधारण नहीं थीं। वे अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे किसी जंगली जानवर की हों। वह लगातार संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द बोल रही थी जो मेरे सिर के ऊपर से निकल गए, पर उनकी धुन इतनी भयानक थी कि मेरी सांसें अटक गईं। उसने अपने सामने जमीन पर एक त्रिशूल गाड़ रखा था, जिसके सिरे पर सूखे फूल और बलि के सामान लटके थे। पर मेरी नजर उस चीज पर टिकी जो कुंड के पास जमीन पर रखी थी। वहां एक काली गुड़िया नहीं, बल्कि 3 थीं। तीनों गुड़िया अलग अलग साइज की थीं, पर हर एक के सीने में कील धंसी हुई थी, और उनमें से एक गुड़िया के चेहरे पर मुझे अजीब सा लगा। मैंने अपने कैमरे से जूम करके देखा। हे भगवान! उस गुड़िया के सिर पर गिरीश के बालों का गुच्छा लपेटा हुआ था, और उसके गले में कपड़े की जगह एक छोटा सा चांदी का लॉकेट लटका था।
बिल्कुल वैसा ही जो गिरीश ने हमेशा पहना था। यह देखकर मेरा खून जम गया। यह महज अंधविश्वास नहीं था, यह एक भयानक व्यवस्थित जादू था। दया माई ने अचानक जोर से एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी हड्डियों की माला को कुंड की आग में फेंक दिया। जैसे ही माला आग में गई, मेरे ठीक पीछे किसी के रोने की आवाज आई। यह एक बच्चे के रोने की आवाज थी, पर इतनी डरावनी, इतनी सिसकती हुई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे पत्थर बन गया। तभी दया माई ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ, वह झोपड़ी के अंधेरे कोने से होते हुए भी मुझे साफ देख रही थी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान आई। उसकी आवाज सूखी और टूटी हुई थी, जैसे सालों से इसका इस्तेमाल न हुआ हो। आ गया। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। तू बुद्धि का प्रकाश लेकर आया है और मैं अंधेरे की सेवक हूं। वह धीमी गति से उठ खड़ी हुई। तुझे क्या लगता है कि तू उस गुड़िया को फेंक देगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा? गिरीश तो बस शुरुआत था। तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था और अब उसका हिसाब पूरा होगा। वह तेजी से मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैं पलटा और तेजी से भागा, पर भागते हुए मेरे पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में थे। मैं झाड़ियों में गिरता पड़ता भागा। तभी मेरे कानों में दया माई की आवाज गूंजी। वह मेरे पीछे नहीं भाग रही थी, फिर भी उसकी आवाज एकदम मेरे कान के पास थी। तुझे क्या लगता है कि मैं इन छोटी मोटी चीजों के लिए यहां बैठी हूं? मैं तो बस एक सेवक हूं, एक द्वार हूं। इस गांव का असली अंधेरा गहरा है और तूने उस अंधेरे को जगा दिया है। झोपड़ी से थोड़ी दूर बरगद के एक विशाल पेड़ के पास पहुंचकर मैं अचानक रुक गया। मैंने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी की लाल रोशनी अभी भी थी, पर दया माई कहीं नहीं दिखी। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा, सांसें बेकाबू थीं। मैं उस स्थान से भाग जाना चाहता था, पर दया माई के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं तो बस एक सेवक हूं। इस गांव का असली अंधेरा गहरा है। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक पुरानी संगमरमर की शिला रखी थी। उस पर धूल जमी थी, पर मैंने हाथ से धूल हटाई। शिला पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और उसके नीचे एक छोटा तांबे का प्रतीक बना हुआ था, एक त्रिकोण जिसके बीच में एक आंख बनी थी। जैसे ही मैंने उस प्रतीक को देखा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर मेरे कानों में वही भयानक कर्कश फुसफुसाहट फिर आई। 15 साल पहले यहां देवगढ़ में एक बलि चढ़ी थी और वो काली आंख अब वापस आ गई है। तेरा नाम अब उस शिला पर लिख दिया गया है। यह आवाज दया माई की नहीं थी। यह और गहरी और पुरानी और ठंडी थी। मेरा सारा साहस अचानक खत्म हो गया। मैं बिना पीछे मुड़े अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागा। मुझे पता चल गया था दया माई सिर्फ एक प्यादा थी। देवगढ़ का रहस्य उससे भी कहीं पुराना था। मैं जानता था कि रात अभी बाकी है और वह आंख मुझे देख रही थी। मैं रात के 2 बजे घर लौटा। मैंने अंधेरे में ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया, पर मेरी आंखें खुली थीं। मेरे दिमाग में दया माई की मुस्कान, गुड़िया पर धनसी कील और बरगद के पेड़ के नीचे वाली शिला का प्रतीक घूम रहा था। त्रिकोण के भीतर बनी वह काली आंख। यह सब किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, यह मेरी जिंदगी थी। अगली सुबह जब हल्की धूप खिड़की से अंदर आई तो डर थोड़ा कम हुआ। मैंने नहाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने फैसला किया कि अब मैं यहां से भागूंगा नहीं, बल्कि इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करूंगा। मैंने अपनी माँ और चाचा को अपने रात के अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कि मैंने श्मशान घाट पर कुछ अजीब देखा था और मुझे लगता है कि गिरीश की मौत के पीछे कोई प्राचीन अंधविश्वास है। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, अब बहुत हो गया अर्जुन, गिरीश चला गया, अब हम सब यहाँ से चलते हैं, हमें और कोई बलि नहीं चाहिए। चाचा नारायण डर के मारे एकदम चुप थे। वह बार बार बस एक ही बात कहते थे, मैंने कहा था तूने काल को जगा दिया है, अब यह गांव खत्म हो जाएगा।
मुझे समझ आ गया कि वे मदद नहीं कर सकते। वे उस डर में पूरी तरह से डूब चुके थे। मुझे गांव के किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो डर से ऊपर उठकर मुझे इतिहास बता सके। मुझे याद आया, चाचा ने एक बार पंडित विमल के बारे में बताया था, जो गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी थे और गांव के इतिहास का गहरा ज्ञान रखते थे। मैं दोपहर में, जब सूरज की रोशनी अपने चरम पर थी, पंडित विमल के घर की ओर निकल पड़ा। उनकी झोपड़ी गांव के केंद्र में बरगद के एक और विशाल पेड़ के नीचे थी। पंडित जी एक साधारण से शांत आदमी थे। उनकी आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली थीं, पर उनकी आवाज में एक अथाह गंभीरता थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए उन्हें सब बता दिया। मैंने उन्हें गिरीश की गुड़िया के बारे में, दया माई के सेवक होने की बात के बारे में और उस त्रिकोण वाली आंख के प्रतीक वाली शिला के बारे में बताया। पंडित विमल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक अपनी रुद्राक्ष की माला फेरते रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनका चेहरा एकदम सफेद था। उन्होंने कांपते हुए कहा, तुमने उसे छुआ क्यों बेटा? तुमने उस काली आंख के रहस्य को जगा दिया है। मैंने उनसे विनती की। क्या है वह पंडित जी? क्या है यह काली आंख और 15 साल पुरानी बलि? पंडित विमल ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी राज उगलने वाला हो। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह तंत्र साधना है। हमारे गांव का नाम देवगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कभी देवताओं का वास था, पर 100 साल पहले कुछ बाहरी साधकों ने यहाँ असुरों को बुला लिया। उन्होंने इसी घाटी में एक काली शक्ति को स्थापित किया जिसे वे नेत्रेश्वरी कहते थे, काली आंख। उन्होंने मुझे बताया कि यह शक्ति गांव के लोगों से नियमित रूप से बलि की मांग करती थी, जिसके बदले में वह उन्हें खुशहाली देती थी। पर 15 साल पहले गांव वालों ने इस बलि प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय यह काम एक परिवार करता था, दया माई का परिवार। उन्होंने ही नेत्रेश्वरी से यह वादा किया था कि वे बलि देंगे। पंडित जी ने आगे बताया, 15 साल पहले जब नेत्रेश्वरी ने अपनी बलि मांगी तो दया माई के परिवार ने अपने ही बेटे सुखदेव, वही पागल बेटा जिसे गिरीश ने मारा था, की बलि देने की योजना बनाई ताकि बाकी गांव सुरक्षित रहे। पर अंतिम समय में दया माई की बेटी ने अपने भाई को बचा लिया। बलि पूरी नहीं हुई अर्जुन। सुखदेव बच गया, पर नेत्रेश्वरी को बलि नहीं मिली। तभी गांव में सूखा पड़ा और अचानक कई बच्चों की मौत हो गई। गांव वालों ने दया माई के परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया, पर दया माई की आत्मा में तब से बदले की आग है। जब गिरीश ने उसके बेटे को चोट पहुंचाई तो दया माई को यह मौका मिल गया। वह सेवक बन गई और नेत्रेश्वरी को यह संदेश दिया कि वह अब बलि का हिसाब बराबर करेगी। गिरीश की आत्मा को उन्होंने उस गुड़िया में कैद किया और नेत्रेश्वरी के पास भेज दिया। यह पहली किस्त थी। और वह शिला, काली आंख का प्रतीक, पंडित जी ने कहा, वह द्वार है। नेत्रेश्वरी की शक्ति उस शिला के नीचे दबी हुई है। दया माई की झोपड़ी श्मशान के पास है क्योंकि वह बलि की ऊर्जा को वहीं से बुलाती है। उस त्रिकोण का मतलब है कि अब तुम भी निशाने पर हो। मैंने डरते हुए पूछा, गिरीश के बाद मेरा क्या होगा? पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए। उस नेत्रेश्वरी का कर्ज अब भी बाकी है, और अगर गांव की कथाओं पर विश्वास किया जाए तो वह कर्ज तभी पूरा होगा जब देवगढ़ के ज्ञान और तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं उसके सामने समर्पण करे। ज्ञान और तर्क, मैंने दोहराया। मैं शहर से आया पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या वह मेरी ओर इशारा कर रहे थे? उन्होंने कहा, तुमने उस गुड़िया को छुआ, तुमने उस शिला को देखा, तुम अब इस खेल का हिस्सा हो अर्जुन। अगर तुम यहां से भाग भी गए तो वह शक्ति तुम्हें मुंबई तक पीछा करेगी। पर एक रास्ता है। मैं तेजी से उनके पास सरका। क्या? नेत्रेश्वरी की शक्ति उसके प्रतीक में नहीं है, उसकी शक्ति उस बलि के कर्ज में है जो अब भी बाकी है। जिस रात सुखदेव की बलि रुक गई थी, उसी रात दया माई के परिवार ने उस शक्ति से एक अंतिम समझौता किया था। उस समझौते के बारे में सब कुछ शिला के पीछे दर्ज है। पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा, पर मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था,
उस शिला के पीछे की दीवार में मंत्र और समझौते के शर्तें लिखी हैं। आज की रात पूर्णिमा की रात है। यह तंत्र साधना के लिए सबसे शक्तिशाली रात होती है। दया माई आज रात अपनी अंतिम और सबसे बड़ी साधना करेगी। शायद वह किसी और की बलि चढ़ाएगी ताकि यह कर्ज खत्म हो जाए। तुम्हें उससे पहले शिला के पास पहुंचना होगा और उस दीवार पर लिखे समझौते को रिकॉर्ड करना होगा। अगर हमें पता चल जाए कि नेत्रेश्वरी को क्या चाहिए तो शायद हम उसे शांति दे सकें। पंडित जी ने मेरे हाथ में एक छोटा चांदी का तावीज थमा दिया। यह एक रक्षा कवच है। यह कुछ समय के लिए तुम्हें उस काली शक्ति के प्रभाव से दूर रखेगा, पर भूलना मत, जैसे ही तुम उस शिला के पास जाओगे वह काली आंख तुम्हें देख रही होगी। सूरज डूब रहा था। रात की गहराई फिर से देवगढ़ को निगलने लगी थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। गिरीश की मौत का बदला लेने का नहीं, बल्कि खुद को और गांव को बचाने का यही एक तरीका था। आज रात मैं दोबारा श्मशान घाट की ओर जा रहा था, पर इस बार मैं सिर्फ डरने नहीं बल्कि जवाब ढूंढने जा रहा था। मैं अब सिर्फ अर्जुन नहीं था। मैं उस प्राचीन अंधेरे के और आधुनिक तर्क के बीच की अंतिम कड़ी था। मेरा लक्ष्य साफ था, शिला के पीछे का समझौता। शाम होते ही मेरे अंदर का डर एक नए भयानक संकल्प में बदल गया। मैंने पंडित जी का दिया हुआ चांदी का तावीज अपने गले में पहन लिया। जैसे ही वह मेरी त्वचा से छुआ, मुझे लगा जैसे बर्फ की एक ठंडी परत मेरे शरीर पर चढ़ गई हो। एक अजीब सी राहत और सुरक्षा का एहसास। पूर्णिमा की रात, चांद इतना बड़ा और चमकीला था कि देवगढ़ का हर अंधेरा कोना भी भूरे रंग की रोशनी से भर गया था। पर यह रोशनी सुकून नहीं बल्कि खतरा दिखा रही थी। मैंने अपने कैमरे को बैग में रखा जिसका फ्लैश ऑन ऑफ था। टॉर्च भी बंद थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दया माई को मेरे आने की भनक लगे। मैं जानता था कि यह मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा थी। रात ठीक 11 बजे मैं घर से निकला। गांव में सन्नाटा था। नीम की टहनियां तक हिलना बंद कर चुकी थीं। हर घर के दरवाजे पर सरसों के तेल के दिए जल रहे थे, जैसे गांव वालों ने अपने घरों को किसी अदृश्य घेरे में कैद कर लिया हो। जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, मेरे कानों में अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। हवा में सड़ी हुई मांस और जड़ी बूटियों की गंध पहले से कहीं ज्यादा तीखी थी। सरयू नदी के किनारे श्मशान घाट तक पहुंचने में मुझे 20 मिनट लगे। जैसे जैसे मैं दया माई की झोपड़ी के पास पहुंचता गया, तावीज मेरे गले में गर्म होता गया। मैं एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया और अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें अटक गईं। झोपड़ी के बाहर वाला सिंदूर का गोला अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। यह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी हल्का हल्का चमक रहा था। झोपड़ी के अंदर जल रहा अग्निकुंड अब एक छोटी सी आग नहीं था। उसमें से काली नीली लपटें निकल रही थीं, जो छत को छू रही थीं, और कुंड के ठीक सामने नग्न सिर वाली दया माई बैठी थी। उसके माथे पर एक बड़ा सा लाल टीका था और उसके चारों तरफ मानव खोपड़ियों का घेरा बना था। वह अब पहले से ज्यादा भयानक और शक्तिशाली लग रही थी। वह चीखते हुए संस्कृत के ऐसे मंत्र पढ़ रही थी जो सुनने में इतने क्रूर थे कि मेरे पेट में मरोद्दह आने लगी। पर सबसे डरावनी चीज वह थी जो उसके सामने रखी थी, वह काली गुड़िया। गुड़िया को अब एक काले रेशम के कपड़े पर लिटाया गया था और उसके चारों तरफ दया माई ने गिरीश के खून से लिखे कुछ प्रतीक बनाए थे। वह बार बार गुड़िया पर हल्दी और किसी अज्ञात काले पाउडर का छिदकाव कर रही थी। यह साफ था, यह कोई छोटी मोटी पूजा नहीं बल्कि एक बड़ी आह्वान था। मेरा ध्यान दया माई की तरफ से हटकर बरगद के पेड़ की तरफ गया। वहां अंधेरे में भी शिला साफ दिखाई दे रही थी। मुझे किसी भी कीमत पर शिला के पीछे पहुंचना था, जहां वह प्राचीन समझौता दर्ज था। मैंने अपनी सांस रोकी, अपनी चप्पलें उतारी, झाड़ियों के बीच से होते हुए सिंदूर के गोले से दूर जमीन पर रेंगना शुरू किया। हर सेकंड मुझे लग रहा था कि वह घूमकर मुझे देख लेगी। जब मैं शिला से महज 10 फीट दूर था,
तभी दया माई ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी गिरीश की हंसी से मिलती जुलती थी, पर 1000 गुना ज्यादा दुष्ट थी। जोर से चिल्लाई, आओ आओ बेटा, तुम यहां मुझे रोकने नहीं बल्कि मेरा काम पूरा करने आए हो। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। मुझे लगा कि उसने मुझे देख लिया है, पर वह मेरी तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ देख रही थी। वह आंखें मूंद कर जोर से अपने बाल झटकने लगी। यह मेरा मौका था। मैं तेजी से शिला के पास पहुंचा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वह आवाज जंगल के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देगी। जैसे ही मैंने शिला को छुआ, मेरे गले का तावीज झुलसने लगा। वह इतना गर्म हो गया कि मुझे उसे पकड़कर जमीन पर दबाना पड़ा। यह नेत्रेश्वरी की शक्ति थी जो उस तावीज के सुरक्षा कवच को तोड़ रही थी। मैंने जल्दी से शिला के पीछे की तरफ देखा। वह एक पुरानी पत्थर की दीवार थी जिस पर समय और नमी के कारण काई जम चुकी थी। मैंने अपने हाथ से काई साफ की और वहां अंधेरे में भी मैंने उस प्राचीन भाषा के अक्षर देखे। वे कोई सामान्य अक्षर नहीं थे, वे खून के धब्बों से भरे थे और कुछ निशान आज भी ताजे लग रहे थे। मैंने तेजी से अपना फोन निकाला, टॉर्च की रोशनी सबसे धीमी की और उस दीवार की एक नहीं बल्कि 10 तस्वीरें खींची। पंडित विमल ने कहा था, समझौता। जैसे ही मैंने अंतिम तस्वीर ली, मैंने हवा में एक भयानक परिवर्तन महसूस किया। झोपड़ी से आती अग्निकुंड की लपटें अचानक 2 मीटर ऊपर उछलीं और उनका रंग पूरी तरह से काला हो गया। दया माई चीख उठी। इस बार उसकी चीख दर्द और शक्ति का मिश्रण थी। कौन है वहां? नेत्रेश्वरी को धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं अर्जुन को लाती हूं, उसका तर्क अब तुम्हारा भोजन बनेगा। वह तेजी से अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ पलटी। दया माई की आंखों में अब केवल आग थी। वह जान गई थी कि मैं वहां हूं। इससे पहले कि वह उठ पाती, मेरे कानों में फिर से वह भयानक पुरानी आवाज गूंजी जो अब पहले से ज्यादा साफ थी। तूने मेरी शर्तों को देख लिया, अब तू मेरा है, तुझे कोई नहीं बचाएगा। और तभी मेरी आंखों के सामने शिला के ऊपर बना त्रिकोण और काली आंख का प्रतीक जीवित हो उठा। वह केवल एक नक्काशी नहीं थी, वह काली धुएं जैसी परछाई शिला से बाहर निकली और एक पल के लिए मैंने महसूस किया जैसे 1000 सुइयां मेरे दिमाग में एक साथ चुभ गई हों। मैं चीख नहीं सका, मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। दया माई मेरी तरफ एक शिकारी की तेजी से दौड़ी। उसकी उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई थीं, जैसे वह मुझे पकड़कर फाड़ना चाहती हो। ठीक उसी पल मेरे गले का जल चुका तावीज टूटकर जमीन पर गिर गया। सुरक्षा का कवच चला गया था। मैं निहत्था था। दया माई के हाथों ने मुझे लगभग छू ही लिया था। उनकी उंगलियों पर सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। पर तभी मेरे पैरों के पास जमीन से कुछ सूखी हड्डियां टकराईं। यह शायद किसी पुराने मुर्दे की थीं। अचानक सूखी हड्डियों के टकराने से एक तेज भयानक आवाज पैदा हुई जिसने दया माई को एक पल के लिए विचलित कर दिया। मुझे एक पल मिला। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और शिला के पीछे से कूदकर तेजी से जंगल की ओर भागा। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। दया माई वहीं खड़ी थी और उसके पीछे काली लपटों के कुंड से अब एक काली परछाई निकल रही थी, बहुत बड़ी, धुएं जैसी, जिसकी 2 लाल आंखें थीं जो सीधे मेरी तरफ घूर रही थीं। नेत्रेश्वरी। वह जाग उठी थी। मैं पागल की तरह भाग रहा था। मेरे पैर थक गए थे पर मेरी आत्मा भाग रही थी। किसी तरह मैं गांव की सीमा तक पहुंचा। जब मैं अपने घर का दरवाजा धकेल कर अंदर आया तब तक मैं हाँफ रहा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, जमीन पर गिर गया और अपनी मुट्ठी खोली। मेरे हाथ में फोन था। मैंने तेजी से गैलरी खोली। तस्वीरें साफ थीं। प्राचीन लिपि में लिखा हुआ वह समझौता मेरे पास था। पर उस समझौते की शर्तों को पढ़ने से पहले मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे अब पंडित विमल के पास जाना था और उन्हें बताना था कि हम दोनों अब नेत्रेश्वरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हम दोनों का नाम अब उस बलि की सूची में लिख दिया गया है। मैं सुबह 5 बजे, जब देवगढ़ में अभी भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था, हाँफता हुआ पंडित विमल के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बस दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। पंडित जी ने तुरंत दरवाजा खोला।
उनके चेहरे पर रात भर की जाग और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही मेरी हालत समझ ली। उन्होंने दबी आवाज में पूछा, तुम लौट आए अर्जुन, क्या लाए हो? मैं बिना एक शब्द बोले अंदर घुस गया और उन्हें अपनी उंगलियों पर जलते हुए तावीज की निशानियां दिखाईं। फिर मैंने उन्हें शिला के पीछे की दीवार की 10 फोटो दिखाईं। नेत्रेश्वरी, वह जाग चुकी है पंडित जी। उसकी काली परछाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमारे पास समय कम है, आपको यह तुरंत पढ़ना होगा। पंडित जी ने तस्वीरों को ध्यान से देखा। उनकी आंखें बुढ़ापे में भी किसी शिकारी की तरह तेज थीं। वह जल्दी से अपने पूजा कक्ष में गए। अपनी पुरानी फटी हुई धर्म पोथियों में से एक मोटी किताब निकाली और अनुवाद शुरू किया। कमरे में सिर्फ मेरी तेज सांसें और पंडित जी के होठों से निकलती प्राचीन संस्कृत की फुसफुसाहट थी। हर पल बीतने के साथ मुझे लग रहा था जैसे काली आंख कमरे की खिड़की से हमें देख रही है। लगभग 15 मिनट बाद पंडित जी ने किताब बंद की और अपना सिर उठाया। उनकी आंखें अब केवल डर से नहीं बल्कि भयानक सदमे से भरी थीं। समझौता, यह उतना आसान नहीं है अर्जुन। यह सिर्फ बलि का हिसाब नहीं है, यह एक प्राचीन शाप है। शाप की शर्तें पंडित जी ने कांपते हुए आवाज में अनुवाद किया। 15 साल पहले जब दया माई ने अपने बेटे सुखदेव की बलि रोक दी थी, तो नेत्रेश्वरी ने एक शर्त रखी थी कि वह उसे छोड़ देगी, पर बदले में एक ऐसा मूल्य चुकाना होगा जो देवगढ़ के अस्तित्व को खत्म कर दे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दया माई के परिवार ने कसम खाई थी कि अगर उन्हें बलि नहीं मिली तो वे नेत्रेश्वरी को वह ज्ञान समर्पित कर देंगे जो उसे हमेशा के लिए बांध सकता है, वह ज्ञान जो तर्क और सत्य को जगाता है। मैंने पूछा, और वह ज्ञान क्या है? पंडित जी ने लगभग चीखते हुए कहा, वह तुम हो अर्जुन। तुम मुंबई से आए हो, तुम हर बात पर सवाल उठाते हो, तुम विज्ञान और तर्क लेकर आए हो जिसने गांव के डर को चुनौती दी। इस शिला पर साफ लिखा है, नेत्रेश्वरी तब तक शांति नहीं लेगी जब तक वह उस नई चेतना को खत्म नहीं कर देती जो उसके अंधविश्वास पर प्रश्न करती है। गिरीश को इसलिए मारा गया ताकि तुम्हें यहां लाया जा सके। वह गुड़िया, वह बस बुलावा था। तुमने शिला को छूकर, तुमने उस ज्ञान को रिकॉर्ड करके नेत्रेश्वरी को यह संदेश दे दिया है कि ज्ञान उसके सामने खड़ा है। अब वह तुम्हें ही अंतिम बलि के रूप में चाहती है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कोई हीरो नहीं था, मैं तो बस एक बहाना था, एक जाल, दया माई का वास्तविक लक्ष्य। पंडित जी ने आगे बताया, और सबसे डरावनी बात यह है, यह समझौता दया माई के बेटे सुखदेव को भी शांत नहीं करेगा। सुखदेव की आत्मा आज भी भटक रही है, और अगर तुम खत्म हो गए तो नेत्रेश्वरी सुखदेव की आत्मा को हमेशा के लिए अपना सेवक बना लेगी, जैसा कि गिरीश की आत्मा के साथ हुआ है। इसका मतलब था, अगर मैं मरा तो गिरीश और सुखदेव दोनों हमेशा के लिए उस काली शक्ति के गुलाम बन जाएंगे। मैंने पूछा, हमें क्या करना होगा? अब मेरे अंदर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा उबाल था। पंडित जी उस पोथी पर झुके। हमें उस समझौते को तोड़ना होगा अर्जुन, और केवल एक ही तरीका है। शिला पर एक विपरीत मंत्र भी लिखा है। यह मंत्र तभी काम करेगा जब इसे नेत्रेश्वरी के आकर्षण बिंदु पर, यानी दया माई की झोपड़ी में बने अग्निकुंड के ठीक ऊपर बोला जाए। और वह मंत्र क्या है? यह एक प्राण त्याग मंत्र है। इसे कहने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। यह ज्ञान या तर्क हो सकता है, या हो सकता है जीवन। पंडित जी की आवाज में दर्द था। मैंने कहा, मैं मंत्र बोलूंगा, मेरे पास खोने के लिए अपना तर्क ही है। मेरा विज्ञान उस अंधेरे के सामने काम नहीं कर रहा है। पंडित जी ने मेरे हाथों को थाम लिया। नहीं अर्जुन, यह मंत्र बोलने की ताकत केवल उसी में होती है जिसने सदियों से इस मंदिर की रक्षा की है। यह मेरा काम है। तुम देवगढ़ के भविष्य हो, ज्ञान हो, तुम्हें जीवित रहना होगा। तभी बाहर से एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख आई, एक बच्चे की चीख। पंडित जी का दरवाजा अचानक जोर से हिलने लगा, जैसे कोई हाथी बाहर से धक्का मार रहा हो।
कमरे की दीवार पर टंगी सारी मूर्तियां और तस्वीरें एक साथ जमीन पर गिरकर टूट गईं। वह आ गई, पंडित जी चिल्लाए। उसने गांव के अंदर प्रवेश कर लिया है। उस समझौते में समय भी लिखा था, पूर्णिमा की पहली किरण उगने से पहले उसे अपना बलिदान चाहिए। मैंने पूछा, वह बच्चा कौन है? पंडित जी ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दया माई की पोती है, रमा। दया माई ने यह दिखावा किया था कि वह उसे बचाने आई है, पर वह अपनी पोती को ही नेत्रेश्वरी को भेंट करने जा रही है ताकि बदला पूरा हो जाए। अगर रमा की बलि चढ़ गई तो नेत्रेश्वरी हमेशा के लिए यहां राज करेगी। दरवाजा चरमराया और बाहर की हवा में सरी हुई गंध तेजी से कमरे में घुस आई। पंडित जी ने तेजी से पोथी में से विपरीत मंत्र लिखा हुआ पन्ना फाड़ा और मेरे हाथ में थमा दिया। यह विपरीत मंत्र है, इसे नेत्रेश्वरी के कुंड में डाल देना, पर उससे पहले तुम दया माई को रोको। अगर रमा को कुछ हुआ तो हम सब खत्म हैं। बाहर घर की एक खिड़की पर एक काली परछाई गुजरी। पंडित जी ने मुझे पीछे धकेला। अब जाओ अर्जुन, मैं यहां नेत्रेश्वरी को कुछ देर के लिए मंत्रों से उलझाए रखूंगा। तुम उस अग्निकुंड तक पहुंचो। मैं खिड़की से कूदा। मेरे हाथ में विपरीत मंत्र लिखा हुआ वह फटा हुआ पन्ना था। मैंने मुड़कर पंडित जी को देखा। वह अपनी पोथी लेकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे थे और उनके शरीर से एक तेज पीला प्रकाश निकल रहा था जो दरवाजे को थामने की कोशिश कर रहा था। श्मशान घाट, जहां रमा की बलि होने वाली थी, अब मेरा अंतिम गंतव्य था। और मेरे पीछे नेत्रेश्वरी गांव में तांडव मचा रही थी, जिसकी काली परछाई घरों की दीवारों पर नाच रही थी। अब मेरे पास सिर्फ मंत्र, तर्क और पूर्णिमा की अंतिम रात थी। जैसे ही मैं पंडित जी के घर की खिड़की से कूदा, मेरे कानों में उनकी तेज मंत्रोच्चार की आवाज गूंज उठी। उन्होंने नेत्रेश्वरी की विशाल परछाई को दरवाजे पर रोक रखा था, पर मैं जानता था कि वह कवच ज्यादा देर नहीं टिकेगा। गांव की गलियों में कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ हवा में तैरती काली परछाइयां थीं जो पत्थरों और दीवारों पर नाच रही थीं। जमीन से एक भयानक गर्म भाप निकल रही थी, जैसे धरती के नीचे की आग बाहर आ रही हो। मेरे हाथ में विपरीत मंत्र लिखा हुआ वह फटा हुआ पन्ना था। मेरी एक ही सोच थी, रमा को बचाना है और कुंड तक पहुंचना है। मैं अंधाधुंध भागा। श्मशान घाट अब दूर नहीं था, पर वहां की हवा में अब चीखों की गूंज थी। दया माई की उन्मादी हंसी और एक बच्ची की डर से भरी आवाज। जब मैं श्मशान घाट के पास पहुंचा तो चांद की रोशनी में मैंने वह भयानक नजारा देखा। दया माई की झोपड़ी अब जल रही थी, पर उसमें से निकलने वाली लपटें नारंगी या लाल नहीं, बल्कि गहरे काली नीली थीं। सिंदूर का गोला अब इतना तेज चमक रहा था कि उस घेरे के बाहर की हर चीज अंधेरे में थी। झोपड़ी के सामने अग्निकुंड के पास दया माई खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। वह अब केवल एक इंसान नहीं थी, बल्कि नेत्रेश्वरी की शक्ति का खुद ही शरीर बन चुकी थी। उसके हाथों में रमा थी। रमा मुश्किल से 5 साल की रही होगी और वह इतनी डर चुकी थी कि चीख भी नहीं पा रही थी, बस सिसक रही थी। दया माई ने रमा को पकड़ रखा था और धीरे धीरे उसे कुंड की ओर बढ़ा रही थी। नेत्रेश्वरी, तेरा कर्ज आज पूरा होगा। ज्ञान और तर्क को जलाने के लिए मैं यह मासूमियत की बलि चढ़ाती हूँ। दया माई की आवाज गूंज रही थी। यह उसकी नहीं, बल्कि नेत्रेश्वरी की आवाज थी जो उसके गले से निकल रही थी। रुक जाओ, मैं चीखा। झारियों से बाहर निकलकर दया माई ने पलटा। उसकी सफेद आंखों में एक भयानक दुष्ट खुशी थी। आ गया अंतिम बलि। मैंने कहा था ना अर्जुन, तुम मुझे रोकने नहीं बल्कि मेरा काम पूरा करने आए हो। दया माई ने तेजी से रमा को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से जमीन से एक अजीब सा औजार उठाया, एक मुरी हुई पुरानी हड्डी। तुझे क्या लगता है तू मुझसे लड़ेगा? तू तर्क जानता है और मैं अंधेरे की मालकिन हूँ। उसने हड्डी मेरे ऊपर फेंकी। मैंने तेजी से सिर झुकाया और वह हवा में सांप की तरह बल खाती हुई मेरे कान के पास से गुजरी। मैंने देखा मेरे पास लड़ने का समय नहीं है। रमा कुंड के बहुत करीब है। मैं जानता था कि मैं उससे सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। मुझे अपने तर्क का इस्तेमाल करना होगा।
मैंने अपने कैमरे के बैग से टॉर्च निकाली। यह कोई साधारण टॉर्च नहीं थी, बल्कि एक पावरफुल एलईडी फ्लैशलाइट थी, जिसका इस्तेमाल मैं फोटोग्राफी में करता था। तुम अंधेरे की हो दया माई, तुम्हें रोशनी पसंद नहीं होगी। मैंने अचानक टॉर्च ऑन की और उसकी पूरी रोशनी सीधे दया माई की सफेद आंखों पर डाली। तेज अचानक रोशनी पड़ते ही दया माई ने भयानक चीख मारी। उसकी आंखें जलने लगी। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल अंधेरे में करती थी और यह तेज रोशनी उसकी शक्तियों के लिए घातक थी। वह एक पल के लिए हिल गई और उसने रमा को जमीन पर गिरा दिया। रमा, भागो! मैं चीखा। रमा जमीन पर गिरी हुई थी, पर डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। दया माई ने अपने चेहरे को हाथों से ढका, पर उसकी चीख से जमीन कांप रही थी। यही मेरा मौका था। मैं रमा की तरफ दौड़ा और दया माई पर जोर से चिल्लाया, तुमने गिरीश को मारा, तुमने सुखदेव की आत्मा को खराब किया। तुम सेवक नहीं, तुम खुद नेत्रेश्वरी की गुलाम हो। मैं इस कर्ज को खत्म करता हूं। मैं रमा को झपट कर उठाया और उसे दूर झादियों के पीछे धकेल दिया। छिपी रहो रमा, जो भी हो बाहर मत आना। अब कुंड और मेरे बीच सिर्फ दया माई थी। मैंने अपने हाथ में फटे हुए पन्ने को कसकर पकड़ा। पन्ना मेरे हाथ में गर्म हो रहा था। दया माई ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली। वह अपने हाथों को हिलाकर मेरे ऊपर काले धुएं का एक बादल फेंकने की कोशिश करने लगी। तू मर जाएगा अर्जुन, तेरा तर्क जल जाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर जमाए। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी सांस हो सकती है। मैं एक एथलीट की तरह कूदा, अपनी टॉर्च को दया माई के चेहरे पर टिकाए रखा और सीधे कुंड की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने उद्दान भरी, दया माई की शक्तियों ने मुझे जकड़ना चाहा। मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ हजारों हाथ मुझे खींच रहे हैं। मेरे दिमाग में भयानक आवाजें गूंज रही हैं, डर, मौत। पर मैंने अपने तर्क पर ध्यान केंद्रित किया कि यह सब केवल अंधविश्वास की शक्ति है, जिसे एक उल्टे मंत्र से तोड़ा जा सकता है। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और विपरीत मंत्र का वह फटा हुआ पन्ना काले अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही वह पन्ना कालाग्नि से छुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ। वह विस्फोट आवाज का नहीं, बल्कि प्रकाश का था। सफेद शुद्ध प्रकाश। पूरा श्मशान घाट एक पल के लिए सूर्य की तरह चमक उठा। वह काली नीली लपटें चीख उठीं और कुंड से एक विशाल काली परछाई निकली। वही नेत्रेश्वरी। वह परछाई जोर से दहाड़ी। मेरे कान के पर्दे फट गए। नहीं, मेरा ज्ञान, मेरा कर्ज, तूने मुझे धोखा दिया, तूने अंधेरे को जला दिया। वह परछाई तेजी से दया माई की तरफ लिपटी। दया माई चीखी, पर वह चीख दर्द की नहीं, बल्कि मुक्ति की थी। काली परछाई ने दया माई को पूरी तरह से निगल लिया। एक पल में वे दोनों, नेत्रेश्वरी और उसकी सेवक, एक साथ उस सफेद प्रकाश में पिघल गए। रोशनी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें बंद करने के बाद भी सब कुछ देख पा रहा था। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। जब मेरी आंखें खुलीं तो रात का अंधेरा वापस आ चुका था, पर अब वह अंधेरा शांत था। हवा में सड़ी हुई गंध खत्म हो चुकी थी। सामने झोपड़ी नहीं थी, न ही कुंड। वहां सिर्फ राख का एक ढेर था और उस राख के ढेर के बीचों बीच मुझे एक छोटी तांबे की गुड़िया मिली। गिरीश की नहीं, बल्कि सुखदेव की, जिसे दया माई ने बचाने की कोशिश की थी। वह गुड़िया अब शांति से जमीन पर लेटी थी। सूरज की पहली किरणें देवगढ़ के आसमान में छनकर आईं। श्मशान घाट पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने रमा को झाड़ियों से निकाला। वह थर थर कांप रही थी, पर अब सुरक्षित थी। मैं रमा को लेकर पंडित विमल के घर पहुंचा। पंडित जी दरवाजे के सामने बेहोश पड़े थे, पर उनके शरीर पर से पीला प्रकाश अब जा चुका था। उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। हो गया अर्जुन, तुमने देवगढ़ को बचा लिया, तुमने तर्क से अंधेरे को हरा दिया। कुछ दिनों बाद मैंने रमा को उसकी चाची को सौंप दिया और गांव वालों ने दया माई के परिवार के प्रति अपने पुराने गुस्से को भुलाकर उन्हें अपना लिया। मैंने भी अपने दोस्त गिरीश के लिए अंतिम प्रार्थना की। उसकी आत्मा अब नेत्रेश्वरी के बंधन से मुक्त हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद जब मैं मुंबई वापस जाने के लिए निकला तो चाचा नारायण और मां ने मुझे गले लगाया।
वे अब खुश थे, पर उनकी आंखों में देवगढ़ के उस भयानक रहस्य की यादें थीं। चाचा ने कहा, वापस आना बेटा। मैंने कहा, जरूर आऊंगा चाचा, पर इस बार मैं सिर्फ यादें लेकर आऊंगा, तर्क नहीं। मैंने ट्रेन पकड़ी। खिड़की से बाहर मैंने देवगढ़ की हरी भरी घाटी को देखा। वह अब शांत और सुंदर थी, पर मैं जानता था हर गांव के नीचे, हर अंधविश्वास के पीछे कोई न कोई प्राचीन सत्य या भयानक कर्ज छिपा होता है। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे हाथ में अब पंडित विमल द्वारा दिया गया एक छोटा सादा रुद्राक्ष था। कोई जादुई तावीज नहीं, बस एक यादगार। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग में आज भी उस काली आंख की छवि कैद थी। मेरा विज्ञान और तर्क भले ही जीत गया हो, पर मेरे अंदर का डर हमेशा के लिए देवगढ़ के उस भयावह अनुभव में कैद हो गया था। 5 साल बाद मुंबई में मैं अब एक सफल खोजी पत्रकार बन चुका था। मेरा विज्ञान और तर्क अब भी मेरे काम का आधार था, पर देवगढ़ के अनुभव ने मुझे एक ऐसी अदृश्य दुनिया में विश्वास करना सिखा दिया था जिसे मैं पहले सिर्फ कहानियां मानता था। मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, पर मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया था। अब मैं केवल तथ्यों पर नहीं, बल्कि उन अंधेरों की फुसफुसाहट पर भी ध्यान देता था जिन्हें मेरा तर्क खारिज कर देता। आज मैं 5 साल बाद देवगढ़ वापस आया था। रेलवे स्टेशन से गांव तक की यात्रा शांत थी। हवा में अब सड़ी हुई मांस की गंध नहीं थी, बल्कि नीम और तुलसी की ताजी सुगंध थी। कोई डरावना सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक गहरी संतुष्ट शांति थी। गांव में प्रवेश करते ही मुझे बदलाव साफ दिखा। घरों पर अब भी सरसों के तेल के दिए जलते थे, पर दरवाजे खुले थे। दिन के समय बाहर बच्चों की निडर हंसी सुनाई दे रही थी और गांव के बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर धूप सेंक रहे थे। मैंने सीधे पंडित विमल के घर का रुख किया। पंडित जी अब और बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखें पहले से ज्यादा तेज और संतुष्ट थीं। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और गर्मजोशी से गले लगाया। मैंने पूछा, कैसा है गांव पंडित जी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शांत है बेटा। नेत्रेश्वरी की शक्ति अब नहीं रही, वह कर्ज टूट चुका है। पर हमने एक सबक सीखा है, हमने ज्ञान और भक्ति को मिला दिया है। पंडित जी मुझे गांव के बीचों बीच बने नए छोटे मंदिर की तरफ ले गए। वहां प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ एक कोने में एक छोटी सी सफेद संगमरमर की शिला रखी थी। यह वही शिला थी जिसे मैंने श्मशान घाट पर देखा था, पर इसे साफ करके गांव के बीच स्थापित किया गया था। इस पर अब कोई भयावह प्रतीक नहीं था। संस्कृत में बड़े अक्षरों में लिखा था, सत्यम। पंडित जी बोले, अब गांव के बच्चे पहले तर्क सीखते हैं, फिर परंपरा। हमने अंधविश्वास के डर को खत्म कर दिया, पर हमने उस शक्ति का सम्मान करना सीखा है जिसे तर्क नहीं समझा सकता। दया माई की पोती रमा अब मेरी देखरेख में है, और मैं उसे यह ज्ञान दे रहा हूं कि अंधेरे को डरकर नहीं, बल्कि प्रकाश से हराया जाता है। तभी वहां पंडित जी का युवा बेटा विपिन आया। उसने अब पिता के बाद मंदिर का काम संभाल लिया था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। विपिन ने कहा, अर्जुन भाई, विपिन अब रोज श्मशान घाट जाता है। वहां पूजा करके उसे शांत रखता है, डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से। रात को मैं चाचा नारायण के घर बैठा था। तभी एक 10 साल की लड़की रमा मेरे पास दौड़कर आई। वह अब एकदम निडर और चंचल थी। अर्जुन चाचा, मुझे वो कहानी सुनाओ ना, जब आपने और दादाजी ने काली आंख को सफेद रोशनी से खत्म किया था। मैंने रमा को गले लगाया। उसकी आंखें अब भयभीत नहीं थीं, उनमें केवल अजीब सी जिज्ञासा थी। मैंने धीरे से कहा, वह एक लंबी कहानी है रमा, और वह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधेरे को हराने के लिए तुम्हें छिपना नहीं, बल्कि अपनी सबसे तेज रोशनी, ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने देवगढ़ के आसमान में देखा, चांद चमक रहा था, पर अब वह भय का प्रतीक नहीं, बल्कि शांति का गवाह था। मैंने जान लिया था, नेत्रेश्वरी की कहानी खत्म हो गई थी। देवगढ़ ने अपनी मुक्ति पा ली थी।